केंद्र ने चुनाव आयुक्तों के 2 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायरमेंट और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से बनी रिक्तियों को भरने के लिए 15 मार्च तक 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने की संभावना है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति दिसंबर 2023 में लागू नए कानूनी प्रावधानों के बजाय अनूप बनरवाल मामले में संविधान पीठ के निर्देशानुसार करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पैनल द्वारा की जाए। शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने 2 मार्च 2023 को कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल की सलाह पर की जाएगी। इस पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। पिछले साल दिसंबर में संसद द्वारा पारित नए कानून में शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को पैनल में रखने का प्रावधान है। अब यह याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर द्वारा दायर की गई है। इन्हीं की याचिका पर शीर्ष अदालत ने पिछले साल सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने का आदेश पारित किया था। उन्होंने फैसले के बाद लाए गए कानून की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से केंद्र को सीईसी और ईसी के पदों पर नियुक्ति के लिए पिछले साल दिए गए फैसले के अनुसार मानदंडों, प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश देने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि नया कानून स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा यह अनूप बनरवाल बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत की ओर से निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है। तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए वकील वरुण ठाकुर ने न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया है। इसके बाद सीजीआई ने उन्हें मामले की शीघ्र सुनवाई का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति चुनाव आयुक्तों के 2 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए गुरुवार को एक बैठक करेगी। समिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, इस तरह फिलहाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इसमें शामिल है। 9 मार्च को गोयल के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एकमात्र सदस्य रह गए हैं। बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक खोज समिति दोनों पदों के लिए पहले 5-5 नामों के 2 अलग-अलग पैनल तैयार करेगी। इस समिति में गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के सचिव शामिल होंगे। बाद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए 2 व्यक्तियों का नाम तय करेंगे। इसके बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि चयन समिति सदस्यों की सुविधा के आधार पर 14 मार्च को बैठक कर सकती है और नियुक्ति 15 मार्च तक होने की संभावना है। वहीं हम आपको बता दें कि सरकार जो नए कानून में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर रखे जाने पर एक पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहा कि यह काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है। यह हमारे समझ से परे है कि केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।